नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत। जिस प्रकार विदेशी यात्रियों से मिलने वाली उनके ग्रंथ, उनकी यात्राएं तथा उनसे प्रमुख जानकारी मिलने वाली जानकारी का अध्ययन करते हैं। इसमें इस प्रकार है: यूनानी व रोमन लेखक। एलाइटेशियस, यह ईरान का राज्यवेद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ये देखिए दोस्तों, इस पर फोकस कीजिए। इसका विवरण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फरास ईरान के संबंध का वर्णन किया है। किस पुस्तक में किया है दोस्तों? हिस्टोरिका वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनेसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिल्डफेल्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी ने लिखी थी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब आते हैं चीनी लेखक में फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नंबर 3 पर ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। किस प्रकार हर्ष की सामाजिक व्यवस्था थी, धर्म था, किस प्रकार राजा की राज व्यवस्था थी, इसके बारे में इसने वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अल्बेरेनु, अरबी लेखक में आता है अल्बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल्बरूनी फारिजम या ख्वी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक। ठीक है दोस्तों, इसकी बुक कौन सी? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियां, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन विज्ञान, भारतोल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज,
धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। इसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी बद्धता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजिया न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक की श्रेणी में आते हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तारानाथ का कौन सा ग्रंथ है? कंग्यूर व तंग्यूर। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।